चांदी 8,000 रुपये कम होकर 2,36,000 किलो पर हुई। सोना 1,000 रुपये गिरकर 1,50,000 पर आया। देखे अपने शहर में सोने के दाम। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 केजी वाले फ्री ट्रेड एलपीजी यानी कि एफटीएल सिलेंडरों का डेली लिमिट का कोटा दुगना कर दिया है। बढ़ा हुआ कोटा खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए रिजर्व रहेगा। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सेफ मोबिलिटी प्रोग्राम के तहत महिला ई रिक्शा पायलट तैयार किए जा रहे। अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, कौशाम्बी और झांसी में 1,000 ई रिक्शा महिलाओं को दिए गए, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से दिल्ली का सफर 6.5 घंटे के बजाय महज 2.5 घंटे में तय होगा। जी हां, इसी महीने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 235 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6.5 घंटे से अधिक का समय लग जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल यानी कि आज राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने जा रहे। इस खबर के सामने आते ही राज्य में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा तेज हो गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश भर में मौसम अचानक से काफी बदल गया। राजधानी दिल्ली के अलावा यूपी, पंजाब, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश देखने को मिली। इसके अलावा ओलावृष्टि के कारण किसानों की फसलों का काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान 15 अप्रैल तक चलेगा, जिसके तहत कक्षा 5 और 8 पास सभी छात्रों को अगली कक्षा में नामांकन अनिवार्य किया गया है। चलिए दोस्तों, अगली खबर बताने से पहले इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। एलपीजी के किल्लत के कारण सरकार द्वारा केरोसिन की बिक्री के अनुमति के बाद केरोसिन और डीजल स्टोव की मांग बढ़ गई है। सदर बाजार जैसे बाजारों में 20 साल बाद केरोसिन स्टोव लौटे हैं। ईरान जंग की वजह से भारत में आई गैस की कमी से निपटने के लिए सरकार तेल और गैस कंपनियां अब नए देशों से रसोई गैस यानी कि एलपीजी खरीदने का ऑप्शन तलाश रही है। सिद्धार्थनगर से गोरखपुर के लिए 2 नई बसें सेवाएं शुरू हो गई है। 2 साल बाद शुरू हुई इस सेवा से यात्रियों को काफी राहत मिली है। अब वो 135 रुपए में आरामदायक सफर कर सकेंगे। आईफोन 15 और 16 जैसे पुराने मॉडल 5,000 रुपए तक महंगे होंगे। एप्पल ने इंसेंटिव देना बंद किया है, रिटेलर्स ग्राहकों से वसूलेंगे कीमत। देश में कंडोम की कीमत में 50% तक बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के कारण सप्लाई चेन टूट गई है। इससे तेल और गैस के बाद अब कंडोम बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल की किल्लत हो गई है। घर के पास पीएनजी पाइपलाइन है तो कनेक्शन लेना ही होगा। कंपनी 3 महीने का नोटिस देगी, कनेक्शन नहीं लिया तो एलपीजी सप्लाई बंद होगी। सरकारी तेल कंपनियां आप घरों में इस्तेमाल होने वाले 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर में 10 किलोग्राम गैस भर के देने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है लिमिटेड स्टॉक को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार तक पहुंचाना। इसके साथ ही सिलेंडर के दाम भी कम किए जा सकते हैं। ओप्पो का 7000 mAh बैटरी वाला K14 फोन लॉन्च। 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 45 वाट फास्ट चार्जिंग मिलेगी। शुरुआती कीमत है 17,999 रुपये रखी गई है। उत्तर प्रदेश के किसानों को अब सिर्फ किसान आईडी से ही खाद दी जाएगी। यह व्यवस्था 1 जून से लागू करने की तैयारी है। इतना ही नहीं, विभिन्न अनुदान व योजनाओं का लाभ भी किसान आईडी से ही दिया जाएगा। योगी कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत यूपी के 12,200 गांवों तक 28 सीटें बसें पहुंचेंगी। यह बसें टैक्स फ्री होंगी और इनका किराया डीएम कमेटी तय करेगी। पुरानी गाड़ी को एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफर करना आसान होने वाला है। केंद्र सरकार दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने के लिए लगने वाला नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। यूपी सरकार ने ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए नया मोटरयान नियम लागू किया है। अब इन कंपनियों को 4 पहिया वाहनों के संचालन हेतु अनिवार्य रूप से पंजीकरण और लाइसेंस लेना होगा।
गर्मी से पहले एसी खरीदना महंगा हो गया है। एसी, डाइकन, वोल्टास और ब्लू स्टार जैसी बड़ी कंपनियों की कीमतें ने 15% तक बढ़ा दी है। कंपनियों का कहना है कि कच्चे माल जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम की बढ़ती कीमतें और माल के ढुलाई के खर्च के इजाफे की वजह से दाम बढ़ाए हैं। यूपी में खाने के तेल में बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही है। सरसों के तेल में घटिया तेल मिलाया जा रहा है और रंग और झाग के लिए केमिकल मिलाकर बनाया और बेचा जा रहा है। इसका खुलासा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग की कार्रवाई में हुआ है। एफएसडीए की जांच के दौरान कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। उन्नाव और मुजफ्फरनगर में एफआईआर दर्ज की गई है। 38 तेल कंपनियां और फार्मा को नोटिस जारी किया गया है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो गया है। पर्यटन विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है। सुबह 7 बजे से पंजीकरण वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध रहेगा। वहीं 17 अप्रैल से ऑफलाइन पंजीकरण की भी सुविधा शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने प्राइवेट विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि के कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। आयकर्ता विभाग ने अयोध्या के किसानों के लिए उर्वरक की होम डिलीवरी की तैयारी पूरी कर ली है। खरीफ अभियान 2026-27 से डिजिटल ऐप के माध्यम से खाद, बीज और कीटनाशकों का वितरण शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में वाहन प्रदूषण जांच केंद्रों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब पीयूसी के लिए ओटीपी केवल वाहन के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ही आएगा। इससे धोखाधड़ी रुकेगी और वाहन मालिकों का चालान व परिवहन संबंधी जानकारी समय पर मिलेगी। मोबाइल नंबर अपडेट न होने पर 10,000 रुपये का चालान हो सकता है। परिवहन.gov.in पर जाकर नंबर अपडेट कर सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी का लोन 6 साल में चुकाया जा सकेगा। यही नहीं, अब पशुपालन और खेती के साथ साथ मिट्टी की जांच और मौसम के पुनः अनुमान जैसी आधुनिक तकनीकों के लिए भी आर्थिक मदद मिलेगी।